चिराग पासवान जी, आपको शर्म आनी चाहिए। चिराग पासवान जी, यही नहीं, सिर्फ मानने से नहीं होगा। आप जिनके हनुमान है, मोदी के हनुमान है, तो आप मोदी साहब को कहिए कि दुसाद रेजिमेंट बनाना चाहिए। जो मांग थी दुसाद रेजिमेंट की, उस चीज को चिराग पासवान ने लोहा माना है। पासवान लोग चौकीदार हैं, गरीब हैं, रिक्शा चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, किसके कारण? उनके पिताजी के कारण। चिराग पासवान जो सिर्फ जिस जंगल में ले जाना चाहते हैं, अपने आप को शेर कहते हैं, तो शेर का बेटा हो तो तुम लोकसभा में उठाओ दुसाद रेजिमेंट का, और नहीं उठाएंगे आप, मोदी साहब से मांग नहीं करेंगे, तो बिहार के पासवान मेरे कहने पे आपको वोट नहीं करेगा। जब ये सारे रेजिमेंट थे तो दुसाद रेजिमेंट क्यों नहीं दिया? दबाव दिया उन पे, चिराग पासवान पे, जिसके कारण अगर समाज हित में कोई कार्य होने जा रही है, अगर नहीं हुआ चिराग पासवान जी आपके रहते हुए, तो आपको बता दे रहा हूं मैं, बजट में चिराग पासवान एक शब्द भी बोले। बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने यही रेजिमेंट की मांग लोकसभा में किया, जिसके बाद बिहार की राजनीति से दुसाद पासवान रेजिमेंट की मांग उठने लगी। मांग करने वाले मेरे बगल में राजकुमार पासवान ही युवा बिहार सेना पार्टी चलाते हैं, पासवानों की राजनीति करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान ने इस मांग को स्वीकार किया है और कहा है कि हाँ, ये मांग जायज है। सबसे पहले कि आपने इसकी जो शुरुआत की थी कि पासवान रेजिमेंट होना चाहिए, हक है हमारा, अतीत हमारा लड़ाकू है, अब चिराग पासवान भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ये मांग जायज है, तो क्या कहेंगे इस पे? देखिए, सबसे पहले तो आपको चैनल के धन्यवाद देता हूं कि जो मैंने फेसबुक सोशल मीडिया पे डाला कि हमारे 7 सूत्री कार्यक्रम है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मांग थी दुसाद रेजिमेंट की, उस चीज को चिराग पासवान ने लोहा माना है, तो उनको साधुवाद धन्यवाद देता हूं कि समाज हित में तो सोच जागी हमारे कारण, इंजीनियर राजकुमार पासवान के कारण। और आपको बता दूं कि चिराग पासवान जी, यही नहीं, सिर्फ मानने से नहीं होगा। आप जिनके हनुमान है, मोदी के हनुमान है, तो आप मोदी साहब को कहिए कि दुसाद रेजिमेंट बनाना चाहिए और लोकसभा में मुखरता से आपको उठाना चाहिए। अगर नहीं उठाते हैं तो यही मेरा काफिला नहीं रुकेगा। हम दिल्ली, जैसा कि बता चुके हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पे भी इनके खिलाफ धरना देंगे। अगर लोकसभा में नहीं उठा, नहीं ये दुसाद रेजिमेंट हुआ, तो आपको बता दो बिरजू जी कि इनके सरकारी आवास पे भी धरना देंगे हम। ये मेरी मांगे हैं। और ये सब शाश्वत, क्योंकि 70 सालों में 50 साल उनके पिता ने समाज को दिया, इनके परिवार को दिया। इन लोगों ने मलाई खाया और जाति के लिए कुछ नहीं किया। फिर मैं कह रहा हूं कि अगर जाति के लिए इनके परिवार और ये लोग, सब लोग, इनके पिताजी अगर 5 काम किए हो, 3 काम किए हो, 2 काम किए हो, तो कोई बता दे, हम राजनीति छोड़ देंगे। जी हाँ। नहीं, एक सवाल चिराग पासवान ने कहा है कि पासवान जो है आज चौकीदारी कर रहे हैं, तो भाई ये मांग जायज है, तो आपको नहीं लगता है, आप कह रहे हैं कि मांग नहीं उठाते तो ये उठाएंगे, लोकसभा में उठाएंगे, उनकी बातों से ऐसा लग रहा है। आज पासवान लोग चौकीदार हैं, गरीब हैं, रिक्शा चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, किसके कारण? उनके पिताजी के कारण। इतने सारे मंत्रालय मिला, 4th क्लास से लेकर के रेलवे मंत्रालय हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, दूरसंचार हो, योजना का मंत्री रहे, योजना विभाग का। तो ये बताइए, उसमें अगर 4th क्लास में भी पानी पिलाने में उनके पिताजी रखवा दिए होते लाखों लाख पासवान को, तो आज पासवान लोग कहां से कहां चला जाता। लेकिन वो काम नहीं हुआ बिरजू जी। और ये चिराग पासवान जो सिर्फ जिस जंगल में ले जाना चाहते हैं, अपने आप को शेर कहते हैं, तो शेर का बेटा हो तो तुम लोकसभा में उठाओ दुसाद रेजिमेंट का, और नहीं उठाएंगे आप, मोदी साहब से मांग नहीं करेंगे, तो बिहार के पासवान मेरे कहने पे आपको वोट नहीं करेगा, न भाजपा को वोट करेगा, न लोजपा रामविलास और न लोजपा पारस को वोट करेगा। एक सवाल आपसे ले लेते हैं। आपने कई बार जिक्र कहा है, आज भी उस बात का जिक्र कर दीजिए कि आखिर क्यों पासवानों को पासवान रेजिमेंट ही क्यों? अगर देश सेवा करनी है आपको, तो फिर सेना है, वहां रेजिमेंट की ही दरकार क्यों है? देखिए, पहले चमार रेजिमेंट था, उसको कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दी, बैन कर दी। लेकिन अब दुसाद रेजिमेंट की बात उठी है, तो देखिए, राजपूत रेजिमेंट भी है, गोरखा रेजिमेंट भी है, सिख रेजिमेंट भी है, जाट रेजिमेंट भी है। अगर सारे रेजिमेंट है, तो हमारा जो लड़ाकू कौम है, उसको जो विलुप्त किया जा रहा है, उसको जो खत्म किया जा रहा है, उस योद्धा को, तो क्यों हम लोग शांत बैठे? हमारी लड़ाई देखिए, इतिहास गौरव है हमारा।
और उसको अगर छुपाया जाएगा, उसको दबाया जाएगा, तो अब हम जैसे बौद्धिक समझ वाले सामाजिक कार्यकर्ता, पार्टी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। भले ही चाटुकार नेता लोग, एजेंट नेता लोग बर्दाश्त कर ले, लेकिन मेरी विजन को जो मैंने बोला है, युवा बिहार सेना पार्टी ने बोली है बिरजू जी, उसको कांग्रेस का नेता कहते हैं, अपने आप को तथाकथित कांग्रेस का नेता कहते हैं, उस बात को, हमारे कहे हुए बातों को उठा रहे हैं, क्योंकि वो ये दुसाध रेजिमेंट के बात कहने वाला सर्वप्रथम मैं हूं। अगर उसको वो कह करके और क्रेडिट लेना चाहती कांग्रेस, तो उस समय कांग्रेस कहां चली गई थी? जब ये सारे रेजिमेंट थे तो दुसाध रेजिमेंट क्यों नहीं दिया? और रेजिमेंट जो थे, चमार रेजिमेंट, उसको खत्म क्यों किया? कांग्रेस पार्टी के लोग आज जो देश में और बिहार में कांग्रेस खत्म हो रही है, समझे? तो ऐसे नेताओं का देन है कि जो दूसरे के आइडियोलॉजी को चुरा करके बोलते हैं। और आपको बता दूं कि ये जो कांग्रेस का तथाकथित नेता, अभी अखिलेश जी की टीम बनी है, प्रदेश अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस कमेटी, बिहार कांग्रेस कमेटी का अखिलेश जी ये प्रदेश अध्यक्ष है। तो ये बताइए, उस टीम में बिरजू जी क्या वो अधिकृत रूप से ऑफिशियली वो प्रवक्ता है, जो बहुत जगह प्रवक्ता कहा गया है? तो ऐसे झूठे नेता, ऐसे जो मेरा उनकी उदारता होती, वो जो कांग्रेस के नेता है उनकी उदारता होती, कहते कि राजकुमार पासवान जी ने जो मांग की है वो सही है, और कांग्रेस पार्टी भी उठाती है, तो समर्थन करती है। तो ये नहीं, तो आपको बता दूं, ये तो बहुत छोटे नेता हैं साहब। हम कांग्रेस के टॉप लेवल, शक्ति सिंह गोहेल, समझे, अजय माकन साहब, श्रेष्ठा मुखर्जी जी, और एक्टर जो है उसमें बड़े स्टार प्रचार, उन लोग के साथ मैं मंच साझा किया। कभी सपनों में ऐसे लोग वहां पे साझा नहीं कर सकते हैं। फिर भी मैं कांग्रेस के लिए हमदर्दी है, कांग्रेस का सम्मान है, गांधी परिवार का सम्मान है, लेकिन ऐसे जो झूठ बोलने वाला नेता है, जिसके कारण बिहार का कांग्रेस बर्बाद हो रही है, बिहार यूनिट बर्बाद हो रही है। अभी भी उम्मीद है आपको कि चिराग पासवान उठाएंगे, क्योंकि आपने कहा है कि नहीं, बहुत अच्छी बात है, राजनीति अलग जगह है, लेकिन अगर कोई समाज की बातों को उठाता है, समर्थन करता है, मजबूत करता है, तो ये समाज हित में है, बहुत अच्छा है। समाज हित में अगर सोच जगी है, जो कहा जाता है कि मेरे कारण हम जो प्रेशर क्रिएट किया उन पे, दबाव दिया उन पे, चिराग पासवान पे, जिसके कारण अगर समाज हित में कोई कार्य होने जा रही है तो वो तहे दिल से शुक्रिया साधुवाद देते हैं। लेकिन हाँ, अगर नहीं हुआ चिराग पासवान जी आपके रहते हुए, तो आपको बता दे रहा हूं मैं कि जब मैं अगर 24 में लोकसभा में सदन में पहुंचा, तो सबसे पहले दुसाध रेजिमेंट की मांग करूंगा। अब बिहार के युवा नौजवानों के लिए रोजगार की बात, जो बाबा साहब ने 22.5% आरक्षण दिए थे 1935 में, जिस समय देश की जनसंख्या, कुल जनसंख्या 39 करोड़ था, आज कितना 140 करोड़। तो हमारी आरक्षण बढ़नी चाहिए थी, 35 से 40%, 42% करवाने की मांग करेंगे लोकसभा में। और भी जो बिहार के इशू है, बिहार एक उन्नत प्रदेश कैसे बने, सिर्फ नीतीश कुमार को कोसने से नहीं होगा। आज देखिए बजट जो आया, बजट पे चिराग पासवान एक शब्द भी बोले नहीं, कहा अच्छा है बजट। साहब, चिराग पासवान जी आपको शर्म आनी चाहिए कि जब एक गरीब के घर में चूल्हा नहीं फूकता है महंगाई के कारण, एक साधारण परिवार के मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं डलती है, एक साधारण परिवार के गाड़ी में डीजल नहीं जलता है, एक साधारण घर में सिलेंडर नहीं पहुंचता है, तो आप मोदी जी का अच्छा बोल रहे हैं, और आपके इतने ही सारे युवा नौजवान बेरोजगार बैठे हुए। चिराग पासवान जी, आपसे एक और आज मांग करता हूं मैं कि आप में हो हिम्मत तो SC/ST आरक्षण के अलावा प्राइवेटाइजेशन में भी आरक्षण मांग करके देखिए, मोदी साहब को कहिए लागू करने के लिए। तो चलिए, एक बड़ा सवाल इन्होंने किया है, लेकिन पासवान रेजिमेंट की बात हम लोग कर रहे थे। सबसे पहला व्यक्ति राजकुमार पासवान, जिन्होंने अपने प्लेटफॉर्म के बाद इंडिया टॉप के प्लेटफॉर्म पर इन्होंने मांग किया था कि पासवान रेजिमेंट होना चाहिए, क्योंकि पासवान दुसाधों का जो इतिहास रहा वो लड़ाकू रहा है। कई उदाहरण इन्होंने दिए थे, बाबू वीर कुंवर सिंह की सेना का उदाहरण दिया है कि उसमें लड़ने वाले जो लोग थे वो पासवान थे। पुतकाली से हो चाहे वीर कुंवर सिंह जी हो, समझे, कई सेनाओं का उन्हें उदाहरण दिया था। और सबसे बड़ी बात कि चिराग पासवान ने इस मांग को समर्थन दिया है और कहा है कि बिल्कुल मांग जो है वो जायज। अब देखने वाली बात होगी, ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि लोकसभा में इन मांगों को उठाइए, जैसे बाकी सांसदों ने अपनी अपनी जाति को लेकर उठाया है। आप भी इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।